नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि 4 दोषियों में से एक मुकेश जो है ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि उसके वकील बृंदा ग्रोवर ने उसके सही जानकारी नहीं दी थी क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, मर्सी पिटीशन के बारे में, और हड़बड़ी में उसे क्यूरेटिव पिटीशन दायर कराया गया जबकि उसके पास 3 साल का वक्त था। तो होता क्या है कि किस मामले में कब अपील दाखिल की जा सकती है, कब तक की जा सकती है, इसको लेकर के उसकी समय सीमा बनी हुई है। तो जिन मामलों का जिक्र नहीं है उसमें 3 साल मानी जाती है। तो यही उसने स्टैंड लिया था कि उसके पास तो 2021 तक का समय था, बट बृंदा ग्रोवर जो न्याय मित्र थी उनको उपलब्ध कराई गई थी वकील के रूप में कि वो उनकी मदद करेंगी, उन्होंने ठीक से जानकारी नहीं दी, इसलिए वो हड़बड़ी में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। लिहाजा फिर से उसको क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दायर करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी, इस पर सुनवाई की और बहस हुई। उसके बाद उसने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। खारिज होने की अटकलें पहले से ही लग रही थी कि पिटीशन में दम नहीं है, बट चूँकि उनको फांसी की सज़ा हुई है और डेथ वारंट चौथी बार जारी हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको सुनवाई का मौका दिया ताकि ये कोई ना कहे कि नेचुरल जस्टिस नहीं किया गया और उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको नहीं सुना गया। अब मुकेश के अलावा 2 और जो हैं दोषी, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, विनय और पवन ने, और उन्होंने अलग अलग वहाँ पे लॉजिक लिया है। पवन का कुछ और कहना है, विनय का और कहना है। विनय एलजी के पास भी गया था कि उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया जा। ठीक इसी तरीके से अब कोर्ट में वो ये कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि निचली अदालत ने जो डेथ वारंट जारी किया है उसको रोका जाए। पवन तो ये भी कह रहा है कि उसके साथ मंडोली जेल में मारपीट की गई थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं या बातें हैं या तर्क है जो दोषियों की तरफ से उसके वकील उठा रहे हैं, बार बार कोर्ट पहुँच रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। 2 याचिकाएँ जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं और एक याचिका कड़कड़डुमा कोर्ट में है जिसमें अप्रैल की डेट लगी हुई है, जिसमें पवन ने कहा था कि मंडोली जेल में दिल्ली पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की थी। तो अब ये है कि जो भी ये दाव पेच आजमाए जा रहे हैं उन दाव पेचों में ज़्यादा दम इसलिए नहीं दिख रहा है कि दोषियों को जितने विकल्प मिले हुए हैं सब उन्होंने आजमा लिए हैं और अब जो है सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही ग्राउंड बचता है कि फांसी के दिन तक वो स्वस्थ रहें। और क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को ही फांसी दी जा सकती है, तो यदि वो स्वस्थ रहते हैं तो नहीं लगता है कि 20 तारीख को फांसी टलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी भी अक्षय की तरफ से कोई पिटीशन मूव नहीं हुई है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके की कार्यप्रणाली है वकील एपी सिंह की, कोई ना कोई अक्षय के नाम से वो दाव पे जरूर चलेंगे, क्योंकि अभी फांसी होने में 4 दिन का वक्त है। अब देखते हैं कि दोषी जो है उसके पहले और कौन कौन सा कदम उठाते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह खबर आई कि जो दोषियों के परिजन हैं वो जो है गए हैं राष्ट्रपति के पास और वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि जो कमाने वाले हैं उनके घर में वो जेल में थे और अब उनको यदि मृत्युदंड दे दिया जाता है तो वो फिर किसके भरोसे जिएंगे, उनके पास और कोई साधन नहीं है। लिहाजा उन्हें भी इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। अपने यहाँ एक्टिव इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं है, इस तरीके की इच्छा मृत्यु नहीं मिलती है, बट चूँकि एक दांव है इसलिए उसको आजमाया जा रहा है। देखते हैं कि जो 20 मार्च को फांसी सुबह 5:30 बजे मुकर्रर हुई है उसके पहले और कौन कौन से दाव दोषी और उनके वकील आजमाते हैं। फिलहाल ये कि सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका खारिज हो गई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।